लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। श्यामाभिरामं नयनाभिरामं गुणाभिरामं वचनाभिरामं शिवप्रणामं कृतिभक्तकामं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं सतितं नमामि। अतुलित बलिधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं भातिजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं भातिजातं नमामि। कवि न हो नहीं चतुरी कहाऊं, अमति अनुसार हरि गुण गाऊं। अबे आरंभ हरि कथा आयहु चतुर सुजान, और सीतापति के चरण जुग पंगु बैठी हनुमान। बोलिए लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। छत्तीसगढ़ के कुरा में बसे पावन ग्राम रंचिरई के माटी के समस्त देवी देवता ला साष्टांग प्रणाम। सबसे तन मल्ला शीतल करैया ये गांव के रखवारी देवी माता शीतलाला हमर मानस परिवार के साष्टांग प्रणाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक विश्वात्मा परमात्मा जगदात्मा सृजनहार रघुकुल शिरोमणि रमण बिहारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में प्रेम करने वाले मेरे आत्मीय बंधुओं एवं देवियों, दुख के हरण करैया पार ब्रह्म परमात्मा के अपार दया दृष्टि से आज हम सबला रजत जयंती समारोह के अवसर में सुंदर एक जगह जुड़ मिलके राम कथा श्रवण करे के अवसर मिली ओकर लिए मोर मानस परिवार आप मन के तह दिल से आभार व्यक्त करत है और सत सत नमन है। नमन उच्च आसन में विराजमान आचार्य निर्णायक भैया मल्ला हमार सादर प्रणाम। ये मर्यादित मंच के संचालन करैया संचालक महोदय जिला भी हमार सादर प्रणाम है और प्रणाम है। ये अबका बड़ कार्यक्रम के आयोजन करे बर जैन हर
हर वर्ष भागीरथ प्रयास करते हैं। वो आयोजक बंधु मल्ला और दानदाता भैया बहनी मल्ला हमार मानस परिवार के साष्टांग प्रणाम, सादर प्रणाम, सशस्त्र नमन। राम कथा के प्रेमी सज्जनों, वैसे तो हमारे भाग में बहुत सुंदर से महतारी मन के प्रसंग मिले। बाल कांड दोहा क्रमांक 210। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिन का गौतम नारी श्रापी बस उपल देह धरी धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुबीर। बोलिए लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। आइए माता जी के चरण में 2 पुष्प अर्पण कर फिर आप कथा प्रसंग की ओर आगे ले चलो। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निर्मल मकुर सुधार भुवर भुवर विमल जसा जो धायक फल चार। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। भूल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरहु कलेश विकार। भूल राजा रामचंद्र भगवान की जय। माता दुर्गा हो माता दुर्गा सभा में विराज वो दाई। हमरा तराक ले बिलाज वो माता दुर्गा हो। माता दुर्गा सभा में विराज वो दाई। हमरा तराक ले बिलाज वो दाई। हमरा तराक ले बिलाज वो माता दुर्गा। दुर्गा सभा में विराज वो हमरो तैराक ले विराज वो भाई। हमरो तैराक ले विराज वो माता दुर्गा हो। माता दुर्गा सभा में विराज वो भाई। हमरो तैराक ले विराज वो भाई। हमरो तैराक ले विराज वो
विराजवो मात दुर्गा मात दुर्गा सभा में आप विराजवो गाए हमरो तेरा विराजवो देखे भर भर नजरिया लंगड़ा जावे माहो के अटरिया देखे भर भर नजरिया लंगड़ा जावे माहो के अटरिया मैया दुखिया मैया दुखिया के झोले भर दे आज वो ताई हमरो तेरा ले बिराज वो ताई हमरो तेरा ले बिराज वो मात दुर्गा मात दुर्गा सभा में विराज हो ताई हमरो तेरा ले बिराज वो 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 लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ गौतम नारी श्रापी बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुबीर कृपा करहूँ रघुबीर लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। परम पूज्य आदरणीय संत समाज, दूर दराज से पहुंचे हुए राम कथा के प्रेमी सज्जनों, निश्चित रूप से जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसे निकालो प्यारे तो प्रेम कर लो श्री राम से, प्रेम कर लो श्री राम। ये राम के कथा हमारे भारतवर्ष के लिए अनुपम विभूति है सज्जनों, अनुपम विभूति। एमे ज्ञान है, विज्ञान है, धर्म नीति है, राजनीति है, कूटनीति, यहाँ तक के कि हमला और आपला ए व्यवहार जगत में एक दूसरा के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए तेकर शिक्षा ये हमला रामायण ग्रंथ से मिलते सज्जनों। ये रामायण ग्रंथ से हमला सीखे वर्ग राम के कथा से व्यथा मिलते, दृष्टांत से सिद्धांत निकलते और युक्ति करबे ना तब कहीं जाके मुक्ति मिलते। ये जो मानव तन हमला मिले है ऐसने नहीं मिले हैं। संत मन बतैन का कि ये मानव के तन दो प्रकार से मिलते हैं संगवारी। पहला, एक तो 84 लाख प्रकार के योनीला भटके के बाद में एक बार परमात्मा मौका देते कि जा ते अतिक दिन ले दुख भोगे हस, अब सुख के समय आगे मनखे तनला पाले और मनखे तनला पाए के बाद मोर भजन ल करबे तो निश्चित रूप से तुल मुक्ति मिल रही।
लेकिन भैया जब पशु तन से मनखे तन हम शरीर लपाथन तब हमार जीवन हेती कमाई और खवई में गुजर जाते। हमला राम कथा की ओर, राम भजन की ओर, राम के चरण में प्रेम करे की ओर कबू हमर मन हेतु नर नहीं जाए, हमेशा भटकाव की ओर होते। आज अच्छा प्रयास कम से कम कुछ हमला अवसर तो मिली राम कथा के सुने के और भजन करे के मौका मिले। निश्चित रूप से दूसरा प्रकार के जो योनि मिलते संगवारी हो वो आए मनखे तन से मनखे तन। मनखे तन से मनखे तन के प्राप्ति होते कब? जब भगवान के भक्ति ला करवे, भगवान के भजन ला करते रहबे, तब जाके राम के कृपा हो जाते, तब पुनः हमला औ मानव तन मिलते। नहीं तो फिर 84 लाख प्रकार के योनि में फिर भटके लपड़ते संगवारी हो। संत मन बतैन कि लख 84 योनि भटक के ये मानुष के तन ला पाए हन, अरे जन्म जन्म के जुरिस कमाई तब तो ये तन में आए। एकर सेती आज भजन कर ये तन रही कि जाहीगा, और फिर 84 के चक्कर में पड़ के भैया अड़बड़ पछताहीगा, अड़बड़ पछताहीगा। आज मौका मिले है, आज भजन कर, कल के ऊपर मत छोड़। काबर आज के भजन ला काली के ऊपर छोड़बे, काली के भजन ला हफ्ता में, महीना में, ऐसे ऐसे वर्षों निकल जाही, लेकिन भजन नहीं हो सके। भाई गोस्वामी तुलसीदास जी तो बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड तक 7 कांड लिखी। संत महात्मा मने कर विच्छेद करीस, विचार करीस। वास्तविकन में बाल कांड से लेकर उत्तर कांड के ऊपर में जब विचार करी तो निकलिस का कि बाल कांड है भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल्यावस्था, माने हमर मानव जीवन, हमर मानव समाज का संदेश कि जैन लड़का हर बाल्या अवस्था में अगर सुधर गए भैया, बाल्या अवस्था जेकर सुदृढ़ हो गए, बन गए, वही लड़का है अयोध्या कांड। युवा अवस्था में जाए के बाद में माता पिता के कहना ला मानते, संपत्ति के लोभ नहीं रहा, संपत्ति ला ठुकरा के अपन पैर में खड़ा होना जानते, ऐसा बेटा के हम ला जरूरत है। और वही बेटा है तेन आगे चल के उत्तर कांड में अतिशय सुख के प्राप्त करते। लेकिन जैन लड़का के बाल्यावस्था बिगड़ गए, व्यवस्था बिगड़ गए, वो लड़का तो अपन दुख पही, अपन परिवार ला दुख दी, और अंत में समाज भलो ऊपर से दुखी रहते। और ओकर जो अंतिम समय है उत्तराखंड, उत्तरकांड जो होते उत्तरावस्था, बुढ़ापा के अवस्था, अतिशय दुख से गुजरते, अतिशय दुख से। लइका पनाला गवा डर से खेल में, लइका पनाला गवा डर से खेल में, ऐसे जवानी काम के डबकत तेल में, जवानी जर गए काम के डबकत तेल में। अब हो गए से बुढ़वा और माटी के ढुड़वा, चौरा में बैठ के डोकरा उलन गए। यही जिंदगी है ना। अवन सुंदर से पावन प्रसंग। माँ भवानी है तोन अपन पति भगवान शिव जी ला ज्ञान घाट में बैठ के, वैसे ये कथा 4 घाट में हो सज्जनों, 4 घाट में रामचरितमानस की कथा हो है। ज्ञान घाट में माँ भवानी भगवान शिव जी से कथा सुनी, याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि से कथा सुनी, और यही कथा ला ये कर्म घाट के कथा है। और भक्ति घाट के कथा ला काक भूषण जी महाराज गरुड़ जी के प्रति सुनी, और यही कथा ला भक्ति के बाद में आते भैया शरणागति। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी है, इसने संत समाज के बीच में बैठ के ये राम के कथा ला कही। ये 4था घाट है शरणागति के घाट। अगर हम शरण में परमात्मा के चले जान तो निश्चित रूप से जैसे माता आज कर्मवश
पत्थर बने हुए हैं। पत्थर माने जड़ हो चुके हैं। आज परमात्मा के चरण रच की जरूरत पड़त है। यही बात माता भवानी है तो न पूछे बल लगे ज्ञान घाट में भगवान शिव जी से कि मैं कृत कृत्य भय हूँ अब तभी प्रसाद विश्वे उपजहि भगति दृढ़ बस। हे प्रभु, पिछले जन्म में मैं राम के कथा नहीं सुने रहे हूँ। पता नहीं जन्म जन्मांतर तक कत को जन्म ले, लेकिन मैं राम के कथा नहीं सुने हूँ। आज बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक के मैं कथा ला सुने। स्वामी मोर जीवन धन्य हो गया। कृत कृत भय हो तब प्रसाद विश्व तो उपजहि राम भगत दृढ़। तो बीते सकल कलेश, सारा जीवन के कलेश। स्वामी अब मोला वो प्रसंग सुना जेमे गौतम महर्षि गौतम ज्ञानी गौतम वास्तविकन में अगर हम देखन तो ओकर धर्म पत्नी है अहल्या। का गलती करी, का गलती करी जेकर से ओलतिक बड़े सजा मिली। स्वामी ऐसे का भूल हो गए। हे स्वामी यही प्रसंग ल मोर सुना। भगवान शिव जी गदगद हो गए। धन्य है पार्वती, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे भवानी, तोर समान इस संसार में कोई उपकार करने वाला नहीं है। ते आज मोर हृदय के बात ला रच महेश निज मानस राखा, सु समय पाई उमा संग। आज अच्छा समय है, धन्य है ते, धन्य है भवानी। अरे तोर माता पिता धन्य है, वो कुल धन्य है जे कुल में ते जन्म ले। सो कुल धन्य उमा जगत पूज्य सो। ए जो कथा ला पूछे से ना, वो कैसन कथा है पार्वती। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, अरे पावहि बिना ही प्रयास। और जे यह कथा करे मान विश्वास। मुनि दुर्लभ हरि भगत नर पावहि बिना ही प्रयास। जे यह कथा श्रवण करहि कब विश्वास के साथ। जब ये कथा ला विश्वास करके श्रद्धा और विश्वास के साथ में ये कथा ला हम श्रवण करबो, तब जाके हमारे हृदय जो मन के मैल है वो धुल जाइए। राम के कथा से मन के मैल धुलते संगवारी। तन के मैल ला तो हम जाके गंगा स्नान करके धुले थन, लेकिन मन के मन है ये मानस रूपी गंगा में डुबकी लगा के तन के मैल धुलते, मन के मैल धुलते। मन के मैल का संत मन बतेस काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, यही हर मन के मैल। अब यही ला धोए बर अतिक बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान होते, धार्मिक कार्यक्रम होते, राम के कथा होते। काबर होते कि हमारे ये मन में जन्म जन्मांतर के जो मैल छुपे हुए हैं वो मैल है तुम धुआ जाए। राम कथा सुनने से का फायदा होगा, का फायदा है। गोस्वामी जी की राम चरण रति जो चह, अरे अथवा पद निर्वाण। तो भाव सहित सो यह कथा श्रवण करहु पुट पान। अगर ये कथा ला भाव सहित श्रद्धा और विश्वास के साथ में कथा ला अगर हम श्रवण करबो, तो निश्चित रूप से ऐसा ऐसा भक्त हम ला मिलते, देखे और सुने वर परखे वर मिलते कि वो भक्त ला भगवान मिले के भगवान स्वयं चल के आते। आज एक भक्त है, माता दुखी है, पति के श्राप मिले हुए हैं, और पति के श्राप ला सिरोधार्य करके आज माता अहल्या है तो पत्थर जड़ बन के पड़े, निर्जन वन। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, आश्रम एक दीख आश्रम एक दीख मग माई,
और खग मृग जीव जंतु तह नाही। वो जंगल में लेके चल गए कौन? विश्वामित्र जी महाराज। दोनों भाई ला लेके चलत थे राम और लक्ष्मण ला। निर्जन वन देखी तो का पुछ परिस भगवान राम हर मुनिवर ला पुछ परिस का पूछा मुनि मिला प्रभु देखे और सकल कथा मुनि कहा विशेषी। भगवान शिव जी माता पार्वती भवानी ला कथा सुनावत कथे कि वो समय निर्जन वन देखी यज्ञ के रक्षा के लिए विश्वामित्र महाराज है तो राम और लक्ष्मण दोनों भाई लाए रही। यज्ञ रक्षा के बाद में आमंत्रण मिली कहाँ? जनकपुर के धनुष यज्ञ के निमंत्रण में जावत रही। रास्ता में एक निर्जन वन मिली और निर्जन वन में बोलिस कि कोई पशु नहीं है, कोई पक्षी नहीं है, जतका पेड़ पौधा है तनका होगी सुख गए। वहां कोई हरा भरा नहीं है बल्कि जंगल तो मधुर। भगवान राम पूछ ये कैसा निर्जन वन है? गुरुदेव आओ छोटे से भजन परोस के फिर आगू के प्रसंग आप की ओर ले चलो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ कीर्तन के बोली हो कीर्तन के बोली अमृत लागे भारी। घड़ी दो घड़ी मन लगल संगवारी। घड़ी दो घड़ी मन लगल संगवारी। कीर्तन के बोली हो कीर्तन के बोली अमृत लाग भारी। घड़ी दो घड़ी मन लगाल संगवारी। घड़ी दो घड़ी मन लगाल संगवारी। बोली हो कीर्तन के बोली अमृत लाग भारी। घड़ी दो घड़ी मन लगाल संगवारी। घड़ी दो घड़ी मन लगाल संगवारी। कीर्तन के बोली हो कीर्तन के बोली अमृत लाग भारी। घड़ी दो घड़ी मन लगाल संगवारी। घड़ी दो घड़ी मन लगाल संगवारी। जन्म भर के जन्म धूरी राखे। जिंदगी रग रग मायरा में रस जागे। पाप जन्म भर के जन्म धूरी राखे। जिंदगी रग रग मायरा में रस भैया। पाप जन्म भर के जन्म धूरी राखे। जिंदगी रग रग मायरा में रस जागे। पाप जन्म भर के जन्म धूरी राखे। रग माया दर्शन भगत के हो दर्शन भगत के जीवन बड़ा सुख पाए। घड़ी दो घड़ी मन लगाल संगवारी। घड़ी दो घड़ी मन लगाल संगवारी। कीर्तन के बोली हो कीर्तन के बोली अमृत लाग भारी। घड़ी दो घड़ी
संगत माजे मन के जाते, दुर्लभ चीज बोला फल मिल जाते। साधु के संगत दुर्लभ चीज बोला फल मिल भैया। तू पढ़ावत करे गनिगा बाए, सीधा जा मिले औसदन कसाए। तू पढ़ावत करे गनिगा बाए, सीधा जा मिले औसदन कसाए। साधु के संगत माते मन के आते, दुर्लभ चीज ओला फल मिल जाते। साधु के संगत मन के आते, दुर्लभ चीज ओला फल मिल जाते। भलायो बुरा के हो, भलायो बुरा के भैया हो दिन हार। घड़ी दो घड़ी मन लाल संगवारी, घड़ी दो घड़ी मन लाल संगवारी। कीर्तन बोले हो, कीर्तन बोले अमृत लाग भारी। घड़ी दो घड़ी मन लाल संगवारी, घड़ी दो घड़ी मन लाल संगवारी। घड़ी दो घड़ी मन लाल संगवारी, घड़ी दो घड़ी मन लाल संगवारी। घड़ी दो घड़ी मन लाल संगवारी। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरियो। गौतम नारी, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, तो कृपा करऊं रघुवीर। बोलिए लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। विश्वामित्र महाराज भगवान रामचंद्र से निवेदन करें कि ये जो नारी है पत्थर वश में जो शिला पड़े हुए हैं, वास्तविकन में रूप कैसन है? नारी के स्वरूप है, पत्थर है, पूरा निर्जन वन है, जी हाँ, कोई पशु और पक्षी नहीं, पेड़ पौधा पूरा सूख चुके हैं। भगवान राम है तो पूछे गुरुदेव ला, गुरुदेव ये कैसन जंगल है? यहाँ ना तो कोई पशु है ना कोई पक्षी है, निर्जन वन, सन्नाटा है। एक आश्रम दिखे, एक आश्रम दिखे, वही जंगल है। आश्रम एक दिख मगमा है, वही रास्ता में एक आश्रम दिखे। और आश्रम के आसपास खग मृग जीव जंतु नहीं। वो आश्रम में ना तो कोई पशु है ना कोई पक्षी है ना कोई जीव जंतु है, पूर्ण रूप से सन्नाटा छाया हुआ है। तब गुरुदेव से भगवान राम पूछ पड़ी कि पूछा मुनि शिला प्रभु देखे। वो आश्रम के भीतर जब प्रवेश करी तो एक शिला देखी, एक पत्थर दिखी, और शिला ला देख के भगवान राम है तो पूछ पड़ी इसके वास्तविकन में ये जो शिला दिखत है, ये पत्थर रूप में नारी स्वरूप में जो पत्थर दिखत है वो कौन है? फिर मुनिदेव गुरुदेव है तो उनके सकल कथा मुनि कहा विशेषी, माने कौन से कथा? कि वो कथा जैन हर गौतम ऋषि है तो नहर अपन पत्नी अहिल्या ला श्राप दिस काबर ते कथा ला, वो इंद्र के कथा, वो इंद्र जैन हर छल से बोले लखन से रामचंद्र की जय।
समय के मर्यादा रखत आवन एक छोटे से भजन पर भगवान लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ कांवरे मोला देहो रामा ये मान खाजनो कांवरे मोला देहो रामा हे मान खाजनम लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ कांवरे मोला देहो रामा ये मान खाजनम हो कांवरे मोला देहो रामा ये मान खाजनम हो कांवरे मोला देहो रामा ये मान खाजनम हो कांवरे मोला देहो रामा ये माने खाजनम हो कांवरे मोला देहो रामा ये माने खाजनम हो कौला पूछो मैं काला पूछो जी कौला पूछो मैं काला पूछो जी कैसे करो मैं भजन कांवरे मोला देहो रामा खाजनम हो कांवरे मोला देहो रामा ये माने खाजनम हो बालक के पट में शंगे मारी गलिया न खेले खेलाए खेले खेलाए बालक के पट में शंगे मारी गलिया न खेले खेलाए जवानी के उमरिया माया बंधना में कसाए आए जवानी के उमरिया माया बंधना में कसाए आए जवानी के उमरिया माया बंधना में कसाए आए बूढ़ापा के उमरिया नाना रोगे सताए
बतैया कहाँ कहाँ मैं जावो रोजे मिले नवा रास्ता बतैया कहाँ कहाँ मैं जावो टीपते भुइया मैं ढिलल गे नहीं मिले निर्मल छैया पते भुइया मैं ढिलल गे नहीं मिले निर्मल छैया कैसे बताओ मैं काला बताओ जी कैसे बताओ मैं काला बताओ कैसे बताओ मैं काला बताओ जी मोर हीरे दे के चुमनला कावले मोला हे होला हे माने का जन्म कावले मोला हे होला हे माने का जन्म भरी पाप करे होई ते करे फला पाथे करे भरी पाप करे होते ते करे फला पाथे देवी देवता के सारा लगे होई तने मारोगे सता थे भरी पाप करे होई ते करे फला पाथे भरी पाप करे होते करे फला पाथे देवी देवता के सारा लगे होई तने मारो के समाए पीछू जन्म मोला याद नहीं है कोने ला जाके बताओ पीछू जन्म मोला याद नहीं है कोने ला जाके बताओ जन्म कोनो दाग नहीं है कैसे मैं हाँ समझाओ
भजन कावरे मोला देहु रामा हे मने जन्म हो कावरे मोला देहु रामा हे मने जन्म हो कावरे मोला देहु रामा हे मने जन्म हो कावरे मोला देहु रामा हे मने जन्म लखन सिंह रामचंद्र शंकर हरे ओ।